मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अजीज़ों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे हम अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आज गुज़िश्ता दिनों से हम गवाही के मुतालिक सीख रहे हैं कि गवाही क्या है और गवाही कैसी होनी चाहिए, या फिर जो चंद 4 सवालात मैंने लास्ट वीडियो में रखे थे उनमें से 2 सवालात के जवाब हम अपलोड कर चुके हैं। अब ये तीसरा हिस्सा है उन सवालात के जवाब देने में। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उन सवालात के जवाबात को हासिल कर सके, जान सके जो कलाम इलाही में लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आज जिस मौजू पर हम बात करने को हैं वो ये है, क्या आपकी गवाही में कुव्वत और कुदरत है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें याद है कि कलाम मुकद्दस में से हम जब देखते हैं अमाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी चंद आयत पर जब हम गौर करते हैं तो पतरस ने जब पहला वाज किया, उस पहले वाज में जब उसने गवाही पेश की यीशु मसीह नासरी की कि यीशु मसीह नासरी कौन है, तो हम देखते हैं कि उस कलाम, उस शहादत, उस गवाही के सबब से 3000 लोग जो हैं वो उस गवाही की कुव्वत से यीशु मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया। क्या हमारी जिंदगियों में ऐसी गवाही है कि जब हम दूसरों को यीशु के बारे में बताएं या यीशु के मतलब मुआद उनको बताया जाए, नजात के बारे में, इखलाक के बारे में, यीशु मसीह के उन बातों के बारे में जो उसने हमारी जिंदगी में की है, तो क्या जिंदगियों पर असर होता है? क्या जिंदगियां तब्दील होती हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझ जाएं कि कलाम की गवाही जो यीशु मसीह है हमारी जिंदगियों में वो नहीं है। इस वजह से हमारा जो गवाही देना है वो जिंदगियों पर असर नहीं करता। मैंने बारहा देखा है कि जब लोग अपनी बीमारियों से शिफा पा जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप गवाही देना चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं गवाही देना चाहूंगा या चाहूंगी। जब वो गवाही देते हैं तो लोग जोरदार तालियां तो बजा देते हैं, नीचे बैठी हुई ऑडियंस जो होती है, लेकिन क्या उस गवाही का असर बैठी हुई जमात पर होता है? क्या उस गवाही के सबब से लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं? क्या उस गवाही के सबब से लोग यीशु को जान पाते हैं? क्या उस गवाही के सबब से नजात का पैगाम, अंजील जो है उस गवाही के अंदर होती है? अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, लोग महज गवाही दे के चले जाते हैं लेकिन उस गवाही का असर जमायत या लोगों तक नहीं हो पाता। उसकी वजह एक है कि वो सिर्फ महज खुद गर्जी का एक इशारा होता है। जैसे हम देखते हैं कि यीशु ने मुझे ठीक कर दिया, मुझे जरूरत नहीं कि मैं यीशु के बारे में ज्यादा जानूं, यीशु के बारे में ज्यादा समझूं, कलाम को ज्यादा पढ़ूं, इसीलिए उस गवाही का कोई असर किसी पर नहीं होता, क्योंकि वो महज सिर्फ खुद गर्जी के लिए होती है। क्योंकि आपको शिफा मिल गई, आप उसके बाद भूल जाते हैं कि यीशु कौन है, आप भूल जाते हैं कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। इस वजह से जब आपको कभी शाज़ो नादर एक मौका मिल जाए कि आप अपनी गवाही पेश करें, तो जब आप गवाही पेश करते हैं तो किसी पर कोई असर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हम शिफा को हासिल करके उस गवाही को मुर्दा कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारी जिंदगियों में जैसे पतरस और वो 11 एक जगह पर खड़े हो गए, बाला खाना से नीचे आए और उन्होंने यीशु मसीह की शहादत और गवाही देना शुरू कर दी, और जब उन्होंने यीशु की गवाही देना शुरू की तो जिंदगी जारी हो गई उनकी गवाही से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब आप यीशु की गवाही पेश करेंगे लोग नजात पाएंगे। जब जब आप हकीकी गवाही देंगे लोग यीशु को कबूल करेंगे। लेकिन याद रखें, अगर आपकी महज गवाही जो है सिर्फ आर्जी है, सिर्फ खुद गर्जी वाली है, तो लोग कभी भी उस गवाही से नजात या यीशु का इनकाउंटर हासिल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवाही में असर हो, कुव्वत हो, तो याद रखें आपको हर रोज कलाम पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवाही दूसरी जिंदगियों को तब्दील करने का बाइस बने, तो याद रखें आपको हर रोज दुआ करनी है, रोजे में ठहरना है, ताकि
आपकी गवाही में खूबत आए। हालेलुया, बर्रे की तारीफ हो। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कौन सी चीजें हैं जो आपकी गवाही को तबाह करते हैं। लास्ट वीडियो में हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी गवाही को खराब करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस्मानी काम, जिस्म के काम, जिस्मानी ख्वाहिशात और बाइबल के कवानीन के खिलाफ जो हम काम करते हैं वो हमारी गवाही को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अजीजों, याद रखें, क्या हमारी गवाही ऐसी है जैसे हम दूसरे सलातीन और उसके 5वें बाब में देखते हैं, एक ऐसी छोटी लड़की के बारे में जो महज गुलामी की हालत में है, असीरी में है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी गवाही जो है वो जिंदा है, उसकी गवाही आजाद है। उसने कहा कि हाय, अगर मेरा मालिक नुमान अलीशा नबी के पास होता तो आज वो कोर्ट से शिफा पा जाता। ऐसे जुमले, ऐसी बातें जो आपकी गवाही में जान डाल दें। याद रखें, जब आप दूसरों को बताएं तो उस गवाही से दूसरों को शिफा, नजात और यीशु का एनकाउंटर होना चाहिए। लोग यीशु को जाने। जब नुमान कोढ़ी ने सुना तो वो फौरन अलीशा के पास गया, और जब अलीशा के पास गया और जब उसने 7 गोते उस दरिया यरदन में लगाए तो याद रखे वो शिफा पा गया। और जब वो शिफा पा गया, चाहूंगा कि हम इस हवाला को पढ़ें, पहला दूसरा सलातीन उसका 5 बाब, क्योंकि खुदा के कलाम में जबरदस्त गवाही जो है मुझे नजर आई है। सो मैं चाहूंगा कि किस तरह गवाही जो है इंपैक्ट करती है, असर अंदाज होती है, हम सीखें। उसकी दूसरी आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा हुआ, और अरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे, और वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। वो छोटी लड़की जो थी वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात आपके जैसे भी हों, वाकयात इर्द गिर्द जैसे भी हों, लोग आपके आसपास जैसे भी हों, आप अपनी गवाही को कभी मुर्दा ना होने दें। हालांकि वो चाहती तो वो कह सकती थी, ये कैसा खुदा है जिसकी मैं प्रस्तुत करती हूँ, जिसने मुझे असीरी में भेज दिया, आराम के मुल्क में असीर कर दिया, ये कैसा खुदा है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना उसने शिकायत की, ना गिला किया, बल्कि उसने अपनी गवाही को कायम रखा और कहा, उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोर से शिफा दे देता। आमीन। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी गवाही जिंदा गवाही है। याद रखें, इलाके, मुल्क, इससे फर्क नहीं पड़ता, इलाके वाकयात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी गवाही में यीशु मसीह नासरी है तो याद रखें वो गवाही जिंदा है और जिंदगियां बदल देने वाली गवाही है। ऐसी कुव्वत, ऐसी कुदरत रखें अपनी गवाही में कि जिसके साथ आप बैठे, जब आप उसको यीशु के बारे में बताना शुरू करें तो वो यीशु को जानना शुरू कर दे। उसकी जिंदगी में एक जोश आ जाए कि मैं यीशु को जानना चाहता हूं। वो समझ जाए कि कलाम हक को मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं यीशु के बारे में और जानना चाहता हूं। और याद रखें, आसमान आपकी गवाही की बहुत इज्जत करता है। आसमान उतर आता है नीचे जब आप गवाही जो है यीशु की देते हैं, और दिल खुल जाते हैं, सख्ती जाती रहती है, क्योंकि गवाही जो है वो यीशु नासरी की है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।